हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता के वीडियोस। इस चैनल पे थोड़ा मेरा पर्सनल ब्लॉग वगैरह जाता रहता है, तो इसी चैनल पे मैं ये रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रहा हूँ। जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, जिसका पे ग्रेड 4200 या उससे ज़्यादा है और उनका सिलेक्शन यूपी तलबसी जेई 2018 में हो गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आप लोग कोशिश करिए कि डीवी स्किप करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप एक डीवी स्किप करते हैं तो आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये कि 2 डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया, 3 डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया, आप लोगों को, घर वालों को, समाज को और ख़ुद को प्रूव करके दिखा दिया है आपने कि आप जे का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। ऑलरेडी आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। आपके एक स्टेप से अगर आप किसी भी डीवी स्किप कर रहे हैं तो किसी एक गरीब घर को, एक गरीब आदमी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी चीज़ अगर आप करेंगे। वैसे मैंने बहुत से लोगों से बात की है, बहुत से लोग डिपार्टमेंट स्किप की बात कर रहे हैं, कुछ लोग डीवी स्किप की बात कर रहे हैं। डीवी स्किप की बात वो कर रहे हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी डिपार्टमेंट में है, जिनका पे ग्रेड 4600 है। और 4600 पे ग्रेड जिनका है वो छोड़कर अगर 4200 पे ग्रेड में आते हैं तो लगभग सालाना 3 लाख रुपए का डायरेक्ट लॉस है। उसके अलावा भी जो परसेंटेज आपको मिलता है, चारे वगैरह, अलाउंस वगैरह जो मिलता है, वो भी लॉस होता है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझदार हैं, जेई हो यार, इतना तो आप समझते हो कि पे ग्रेड का कितना बेनिफिट मिलता है। अभी जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम होगा कि पे ग्रेड से क्या होता है, कितना बेनिफिट मिलता है, वो सारी चीज़ें, बट आपको तो पता है ना कि आपका 4600 पे ग्रेड पे क्या है। जैसे जो लोग अभी मेट्रो में हैं उनका 4600 पे ग्रेड हो गया, यूपी पीसीएल में है उनका 4600 पे ग्रेड में है। तो ये सब बच्चे कोशिश करें कि डीवी स्किप कर दे भाई, कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों को 4600 पे ग्रेड से 4200 पे ग्रेड में आने पर। हाँ, कुछ लोग कह रहे नहीं सर, हम लोग फ्रस्ट्रेट, रेलवे वालों की से जब मैंने पूछा कि आप लोग आ रहे हो, तो उन्होंने कहा सर हम लोग ऊब चुके हैं रेलवे की नौकरी से, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो एक बात जान लो यार, स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, जो नेता होते हैं वो आपसे कम पढ़े लिखे होते हैं और ऑर्डर वो ऐसे चलाएंगे जैसे वो आपसे ज़्यादा जानते हो। और जब नेता कोई उंगली करता है या गांव का प्रधान उंगली करेगा, कुछ डिपार्टमेंट है जिसमें गांव के प्रधान इंक्लूडेड होते हैं, उंगली करेगा, वहाँ आपको बेइज्जती महसूस होगी। अगर आप सेंट्रल में हैं, पीएसयूज में, सबसे बढ़िया पावर सेक्टर में जो लोग हैं वो जॉब छोड़कर यूपी में ना आए। हाँ, बहुत से लड़के डिपार्टमेंट स्किप कर रहे हैं, उनको 2 ही डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है जो ऑलरेडी जॉब में है, पीआरडी में और पीडब्ल्यूडी में, आरईडी में और आपका पीडब्ल्यूडी में, कुछ पीआरडी भी लेना चाह रहे हैं। तो ये 3 डिपार्टमेंट हैं। तो जब अगर आप लोग आ रहे हैं तो कम से कम डीवी स्किप नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जॉब से ऊब चुके हैं, तो कम से कम डिपार्टमेंट स्किप कर दीजिए। इन 3 डिपार्टमेंट के अलावा चौथा डिपार्टमेंट भरने लायक नहीं है आप लोगों के लिए। तो मेरी तरफ से हाथ जोड़कर विनती है ऐसे विद्यार्थियों से जो भुक्तभोगी हो चुके हैं, बेरोजगारी का एक सैलाब देख चुके हैं, क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ जाती है खुद की नज़रों में, समाज की नज़रों में, घर वालों की नज़रों में। तो प्लीज़ अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो प्लीज़ डीवी स्किप कर दें, ये बेहतर होगा। आप किसी की एक की ज़िंदगी, उसकी, उसके परिवार की, उसके ख़ानदान की, सबकी ज़िंदगी बचा लेंगे आप। तो इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से। हम भी डीवी करवाने आ रहे हैं, बट मेरा भी इंटरेस्ट 2 या 3 डिपार्टमेंट में ही है, मुझे ज़्यादा डिपार्टमेंट नहीं चाहिए। ऑलरेडी मेरी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। तो मेरा जो क्रीम डिपार्टमेंट है, जो बहुत से ग्रुपों में डिस्कशन हो रहा है, ये होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी, आरईडी और पीआरडी, ये 3 डिपार्टमेंट में मेरा भी इंटरेस्ट है। बाकी डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कोशिश करूँगा इन तीनों डिपार्टमेंट मेरा कोई डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग 2016 में सेलेक्टेड हैं तो प्लीज़ ना आइए, क्योंकि आप तो ज़्यादा अनुभव कर सकते हैं। 7 साल का आपका हो चुका 2016 से 2023 तक, अभी तो 18 वालों को 5 साल का है, तो 2 साल और झेलना रहेगा। तो आप लोगों को ज़्यादा पता है, तो आप लोग तो स्किप करिए। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो स्किप कर रहे हैं कि मैं इस डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हूँ और मैं
अपने जूनियर्स के लिए, अपने भाइयों के लिए डीवी स्किप कर रहा हूँ, तो एक 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड का क्लिप बनाकर मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं अपने स्टेटस पर लगाऊंगा। मेरे स्टेटस पर 15,000 लोग देखते हैं व्हाट्सअप पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इसके अलावा वो चीज़ें मैं अपने इस चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा क्लिप, जिससे और लोगों को पता चले। और जो बच्चे हैं जिनको लग रहा है, जिनके दोस्त डीवी स्किप कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे कहिए कि एक क्लिप बनाकर भेजें, जिससे ये मुहिम पूरा चल सके और बहुत से लोगों तक ये खबर पहुँचे। और पे ग्रेड का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, सारी चीज़ें समझ रहे हैं आप लोग। और भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो बताइए, मैं पूरा सहयोग है। जेई 2018 की वैकेंसी जब निकली थी तब के धरने से लेकर अब तक मैं हर जगह आप लोगों को साथ रहा है। कई बार तो मैं जाके अकेले खुद मिलकर आया हूँ, कई चीज़ों के प्रॉब्लम सोल्यूशन डायरेक्ट आयोग से लेने गया हूँ। और जो बच्चे बैठकर ऑफ कैमरे बात करते हैं ना, जब आप लोग आयोग में जाओगे, मिलोगे सर से ना, तो वहाँ पे यस सर, जी सर, ठीक है सर, इसके अलावा कुछ नहीं निकलता है। वहाँ बहस करने को नहीं मिलती है। भाई आईएएस बन चुके हैं, सर्विस दे चुके हैं इंडिया को, तो उनके सामने आप डिप्लोमा कुछ नहीं, कोई औकात नहीं है आईएएस के सामने। बट हुआ है, सब कुछ हुआ है। ये बहुत मेहनत की गई। संदीप दुबे भाई साहब क्या मेहनत की है, सब लोगों ने, इंजीनियर फैक्ट्री, बहुत से लोगों ने मेहनत की है। तो सबके मेहनत का फल है। आप लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो आप लोगों से छोटा सा सहयोग चाहिए। प्लीज़ डीवी स्किप करें। जो सक्षम है, सेम पे ग्रेड की नौकरी दूसरी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों को। और अगर जो ज़्यादा हैं, जिनको लग रहा है नहीं मेरा डिपार्टमेंट सही नहीं हो, तो प्लीज़ डिपार्टमेंट आप लोग स्किप करें। 2 या 3 डिपार्टमेंट से ज़्यादा फिल ना करें। थैंक यू गाइस।